आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज की सुबह हम कुछ बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर ने हमसे हर एक के जीवन के लिए, हमारे जीवन के विषय में एक विशेष योजनाओं को बना के रखा है और उन योजनाओं के लिए एक प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में किया है। अब ये प्रतिज्ञाएं, ये वाचाएं, ये परमेश्वर की आवाज हमें चाहे किसी गीत के माध्यम से हम पर जाहिर हो, प्रकट हो, या फिर किसी दास के माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने अपने कलाम में, अपने वचन में हम में से हर एक के लिए एक प्रतिज्ञा को दिया है। तो आज की सुबह हम देखने पाएंगे कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधियारे में थी और परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। लेकिन अगर हम वचन को आगे पढ़ें तो हम जानते हैं कि सूरज, चांद, सितारे, ये सारी सृष्टि की रचना के चौथे दिन में की गई है। तो प्रभु के लोगों, जब सूरज, चांद, सितारे चौथे दिन में रचे गए तो इस पहले दिन में ये रोशनी कौन है? ये रोशनी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसके वचन का प्रकाश है, उसकी स्वयं, उसकी मौजूदगी का प्रकाश है। तो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर की ओर देखें। तो आज की सुबह हम दो बातों को सीखने पाएंगे कि अगर सूरज यह घमंड करे कि मैं प्रकाश दे सकता हूं तो क्या ये सही है? क्योंकि देखिए ना, सूरज जब नहीं था तभी भी परमेश्वर ने कहा और उजियाला हो गया था। तो सूरज मात्र एक बर्तन है या जरिया है उस प्रकाश को फैलाने का, जो काबिलियत प्रकाश देने की परमेश्वर ने सूरज के अंदर दी है। और सूरज तब तक ही प्रकाश दे सकता है जब तक परमेश्वर चाहे। तो क्या सूरज इस बात पर घमंड करे कि मैं प्रकाश दे सकता हूं? तो प्रभु के लोगों, आज जो कुछ भी मेरे पास है मैं उस पर घमंड ना करूं, लेकिन उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि खुदा तूने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा, जैसे तूने सूरज को चुना है और उसे काबिलियत दी कि वो रोशनी दे पाए। और आज परमेश्वर ने जो भी काबिलियत मुझे दी है उन बातों के लिए खुदा को धन्यवाद दे। और जब तक तू चाहेगा मैं रोशनी को प्रकट कर सकूं, वो रोशनी जो तुझसे मिलती है, वो रोशनी जो परमेश्वर की ओर से है। दूसरी बात, कभी कभी हम अपनी प्रार्थनाओं के लिए, अपनी प्रतिज्ञाओं के उत्तर के लिए, अपनी वाचाओं के लिए, अपनी आशीषों के लिए और अन्य बातों के लिए सूरज, चांद, सितारों की ओर, मैं क्या कहना चाहता हूं, हम उन साधनों की ओर देखने लग जाते हैं, हम उन रिसोर्सेस की ओर देखने लग जाते हैं। मेरी सहायता शायद इस ओर से आएगी। लेकिन जब सूरज, चांद, सितारे नहीं भी थे तभी भी परमेश्वर की रोशनी ने, उसके वचन ने पृथ्वी पर उजियाला प्रकट किया था। तो मैं और आप अपने संसाधनों की ओर या रिसोर्सेस की ओर ना देखें, लेकिन उस ओर देखें जो उन संसाधनों को भी, उन साधनों का भी जो मुख्य स्रोत है वो परमेश्वर है। तो आज की सुबह कई बार मैं अपने उन वाचाओं के फुलफिलमेंट के लिए, पूरा होने के लिए उन संसाधनों की ओर देखने लग जाता हूं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब सूरज नहीं था तभी भी परमेश्वर ने रोशनी को प्रकट किया। और आज की सुबह में अगर मैं उन संसाधनों की ओर, या चाहे सूरज, चांद, सितारों नहीं भी हैं, ऐसे कोई संसाधन भी नहीं है, तब भी वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपनी वाचाओं को पूरी करने के लिए, अपनी रोशनी को प्रकट करने के लिए तैयार है। तो मैं और आप किसी संसाधन पर निर्भर नहीं है। बेशक परमेश्वर उन संसाधनों का इस्तेमाल करता है मुझ तक रोशनी पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरी असली रोशनी का स्रोत परमेश्वर है। तो आज की सुबह ध्यान दीजिए ना, दाऊद के पास भी एक वाचा थी और वो राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, लेकिन वो शाऊल से भागता फिरता रहा। लेकिन एक समय आया जब उसने राजगद्दी पर बैठा और राज किया। आज की सुबह परमेश्वर ने जिन बातों के लिए मुझे चुना है, जिन बातों की प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में की है, वो जरूर उसकी रोशनी मेरे और आपके जीवन में प्रकट होगी। लेकिन मुझे उन संसाधनों से बढ़कर जो स्तोत्र है, जो मुख्य स्रोत है, वो परमेश्वर, उसकी ओर अपनी नजरों को उठाना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।